अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ नीलम असलम सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले इस वीडियो में जिन टॉपिक्स को मैं एड्रेस करूँगी, ये जो एक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि 16 सितंबर को सारा को डाइवोर्स दे दी थी शाहनवाज़ अमीर ने थ्रू मैसेजेस, इसकी हकीकत क्या है। सेकंड, जो शाहनवाज़ की नानी है उन्होंने सारा का हाथ देख कर क्या कहा था, ये भी आपको बताऊँगी। और समीना शाह कैसे इस केस से बच सकती हैं और उनको क्या करना चाहिए, ये भी आपको बताऊंगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो चुकी है, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से ये खबर फैलाई जा रही है कि शाहनवाज़ अमीर ने सारा को डाइवोर्स दे दी थी 16 सितंबर को, और वो यही इशू एड्रेस करने आई थी पाकिस्तान। इस खबर में कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो फ़ोन का फॉरेंसिक हुआ है उसमें ये बात सामने आई है। ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई, ऐसा कोई भी मैसेज मौजूद नहीं है उसमें। हाँ, इसकी बदतमीज़ी के मैसेजेस, मिसबिहेवियर जो करता था इसके मैसेजेस मौजूद हैं, ऐसी कॉन्वर्सेशंस मौजूद हैं। वो भी अपने मैसेजेस डिलीट कर देता था। तो कहीं पर भी ये डाइवोर्स वाला मैसेज मौजूद नहीं है। ये एक बेसलेस ख़बर है। मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग भी ये ख़बर दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको मज़ीद इस केस की इस ख़बर की डिटेल में जाकर, डेप्थ में जाकर इसको देखना चाहिए कि आया कि ऐसी कोई ख़बर है भी या नहीं। मुझसे भी बहुत सारी ख़बरें गलत हो सकती हैं। मैं अगर मुझे पता चलेगा कि ख़बर गलत है, मैं आप लोगों से बिल्कुल माज़रत करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि ये ख़बर मुझे पहुँची थी बट ये बाउंस हो गई है और ऐसी कोई बात नहीं है। और आई थिंक अपनी गलती मान लेने में कोई बुराई नहीं है। ये केस बड़ा सेंसिटिव है। इसमें ख़ुद से और फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ जितनी कम होंगी उतना इस केस की सेहत के लिए और लीगैलिटीज़ के लिए अच्छा रहेगा। अब ठीक है, आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं। आप शाहनवाज़ अमीर की फ़ैमिली को कवर कर सकते हैं, जो बार बार ये कहती है कि हमारा बेटा ठीक नहीं था, हमने तो बता दिया था। लेकिन क्या ऐसा ही था? पेरेंट्स को जब आप लोगों ने तसल्ली दी तो क्या आपने पेरेंट्स को बताया कि सारा तो चलें मासूम है, सीधी सादी सी लड़की। आप पेरेंट्स को बता देते कि हमारा बेटा ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने नहीं बताया। इनफैक्ट आप लोगों ने सारा को इनकरेज किया। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि जो शाहनवाज़ अमीर की दादी हैं, फैमिली सोर्सेस ये बताते हैं, उन्हीं की जानिब से ख़बर आई है कि वो हाथ देखती हैं, वो प्रिडिक्शंस करती हैं लोगों के बारे में। और शाहनवाज़ अमीर की हर शादी के बारे में उन्होंने प्रिडिक्शन की थी और हर शादी के बारे में यही कहा था बहुत अच्छी चलेगी। सारा की जब उनसे मुलाकात होती है, सारा का हाथ देखकर उन्होंने यही कहा था कि शादी बहुत अच्छी चलेगी और इसमें औलाद भी होगी। तो आप लोगों की तो पूरी फैमिली सारा को इनकरेज करती रही है इस शादी के लिए। तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि ये तो सारा को देखना चाहिए था या सोचना चाहिए था। और वो आपकी सारी फैमिली के लोगों से मिलती रही है। अगर किसी ने समझाया, सारा को समझाया, क्या सारा के पेरेंट्स को भी समझाया? नहीं समझाया। तो आप लोग अब ये इस इल्ज़ाम से बरी नहीं हो सकते। आप लोगों को अब सामने आकर इन सवालात का सामना करना पड़ेगा। और अगर बात की जाए शाहनवाज़ के पेरेंट्स की, अयाज़ अमीर साहब भी कहते हैं इंसाफ़ चाहिए, इंसाफ़ होना चाहिए। और समीना शाह साहिबा भी यही कहती हैं। समीना शाह साहिबा के लिए तो बड़ा क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। अगर आप चाहती हैं इस केस में इंसाफ़ हो, आपको पता है कि घर में कोई और मौजूद नहीं था, आपको पता है आपकी बहू वहाँ पर आती है, आपको जब बेटा बुलाता है ये सब करने के बाद, आप कमरे में जाती हैं, आप सारा को हाथ लगा कर देखती हैं कि शायद ये ज़िंदा हो। आपको पता चलता है कि उसका जो जिस्म है वो बहुत ठंडा था। आपको पता चलता है कि सारा इस दुनिया में नहीं रही और कोई घर में नहीं है, ना कोई घर में आया, ना कोई घर से गया। तो कौन है इसका कातिल? आप अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हैं और उसने आपके सामने इकरार भी किया है, उसने अपने वालिद के सामने भी इकरार किया है। तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आप लोग बरीउज़ुमान नहीं हो सकते? और सेकेंडली, आप लोग अपने कॉलम्स में लिखें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिखें या अपनी निजी महफ़िलों में बैठकर बात करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप अदालत में आके अपने बेटे के ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि हाँ जी हमारे बेटे ने कत्ल किया है, इससे गलती हुई है, इससे गुनाह हुआ है, फिर हम ये समझेंगे कि वाकई आप इस केस में इंसाफ़ चाहते हैं और वाकई आपको किसी की बहन बेटी का ख़याल है। अदरवाइज़ अखलाकियात पे लेक्चर तो हर कोई बहुत अच्छे दे देता है। तो इसलिए अगर आप लोग ये नहीं कर सकते, स्पेशली जो शाहनवाज़ के पेरेंट्स हैं वो ये नहीं कर सकते, अगर वो सारा की फ़ैमिली के साथ नहीं खड़े हो सकते, मज़लूम के साथ नहीं खड़े हो सकते, तो फिर उन्हें ये बात करने का कोई हक़ नहीं है कि ख़वातीन के हकूक़ और बच्चियों के हकूक़ और माशरे में बेरहमी और नशे की लत, ये बातें आप लोगों को ज़ेब नहीं देती।
क्योंकि आपने पुलिस के सामने नहीं, आपने रिश्तेदारों के सामने नहीं, आपने जो आपके कॉलम्स पढ़ते हैं उनके सामने नहीं, आपने अदालत में गवाही देनी है। आपने अदालत में बताना है कि आपके बेटे ने बताया कि मैंने कत्ल कर दिया, आपके बेटे को आपने देखा, आपके घर में कोई और मौजूद नहीं था। ये दो गवाहियाँ अदालत में आ गई तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो चुकी है, इसकी कुछ डिटेल्स सामने आना शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी, इसमें इसकी मज़ीद डिटेल्स शेयर करूंगी फॉरेंसिक रिपोर्ट की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ मैं आप तक पहुंचाऊं। एक सेंसिटिव मामला है, सेंसिटिव केस है और हमें मिलकर लड़ना है, क्योंकि सारा के जो पेरेंट्स हैं वो आपके सामने एजड भी हैं और वो एक सदमे से भी गुजर रहे हैं। तो हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है वो कुछ अर्सा यहाँ रहें, कुछ अर्से बाद वो कनाडा चले जाएं, क्योंकि उनकी बाकी के बच्चे वहाँ पर हैं। तो स्टेट को ही इस केस को लड़ना चाहिए, हम सबको ही इस केस में स्टेट का साथ देना चाहिए और स्टेट को संजीदगी से लड़ना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ सारा की नहीं, पाकिस्तान की हर बहन बेटी का मुकदमा लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि कोई भी ऐसी चीज़ अपनी तरफ से बनाकर ना पेश की जाए जब तक कि आपको काफ़ी जगहों से कंफर्म ना हो जाए। इसी तरह से अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट की जो डिटेल्स हैं मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। पुलिस ने अभी तक इसको बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं किया, क्या वजह है, क्यों पुलिस इसको ज़्यादातर छुपा रही है, ये तो खैर पुलिस ही बता सकती है, लेकिन पुलिस का इसमें किरदार बहुत अहम है। क्योंकि अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं वीआईपी खानों की, हूटर वाली गाड़ियों की, वो कुछ अच्छी नहीं है, पुलिस का इमेज कुछ अच्छा नहीं जाता। तो पुलिस को भी इन बातों के जवाब देने होंगे और ये जो एक के बाद एक जिस्मानी रिमांड में तोसी है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर पुलिस क्यों इतने लूप होल्स छोड़ती जा रही है, इतना लंबा क्यों ड्रैग कर रही है इन्वेस्टिगेशन को और क्यों नहीं रिकवर कर पा रही सारी चीज़ें। तो ये पुलिस के एंड पे काफ़ी सारे सवालात के जवाब हैं जो उनको देने पड़ेंगे। साथ ही साथ ये फैमिली की जो इन्वॉल्वमेंट है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मासूम जिसका इस केस से कोई ताल्लुक़ ना हो हम उनके बारे में बात भी करें, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि एक शख्स से गुनाह सरजद होता है, उसकी फ़ैमिली इसमें जवाबदेह नहीं होती। हमने आज तक शाहनवाज़ अमीर की बहन के बारे में बात नहीं की, क्योंकि उनका कोई लिंक इससे साबित नहीं हुआ, कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुई। हम अगर उनकी मदर के बारे में बात करें, शाहनवाज़ की मदर के बारे में बात करते हैं, फ़ादर के बारे में बात करते हैं, या नानी या मामू के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके कुछ ना कुछ लिंक साबित हुए हैं, उनकी सारा से मुलाकातें साबित हुई हैं, जो पैसे का एक्सचेंज है वो साबित हुआ है, जो गवाहान हैं इस निकाह के वो उनसे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि वो उनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किन, अभी अगर लड़ाई की बात हो रही है और ये लोग कह रहे हैं कि डाइवोर्स हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो नवंबर में एक रिसेप्शन प्लान कर रहे थे, धूमधाम से शादी प्लान कर रहे थे, इसी बात पे बहस चल रही थी और फिर फाइनली शाहनवाज़ अमीर माना कि हाँ जी होनी चाहिए एक फ़ैमिली गैदरिंग, लेकिन डिस्कशन ये हो रही थी, डिस्कशन ये नहीं हो रही थी कि डाइवोर्स हो गई थी और वो अपना रिश्ता बचाने आई थी या रिश्ता फिक्स करने आई थी, ये डिस्कशंस नहीं हो रही थी। जो बेसलेस बातें हैं वो ठीक है, आप लोगों ने स्टोरी को ज़िंदा भी रखना है, ख़बर को ज़िंदा भी रखना है और डिफरेंट इसके जो पहलू हैं उनके ऊपर बात भी करनी है, लेकिन कम से कम वो जो हो रहा है, और आप लोग अगर ये कहें कि फॉरेंसिक में ये बातें सामने आई हैं तो ऐसे मैसेज, कैसे तो कोई मैसेज ही सामने नहीं आया, और वो तो बदतमीज़ियाँ करके अपना कोई मैसेज, हर मैसेज डिलीट कर देता था। जो डिलीट कर दिया मैसेज, आपको क्या पता उसमें क्या बात हुई है। तो खैर मैंने सोचा कि ये अब तक अपडेट्स आई थी आपके साथ शेयर करूँ। इस केस के हवाले से जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।